हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो सभी एस्पिरेंट जो इस बात से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा टारगेट बैंक पीओ होना चाहिए या एसएससी सीजीएल होना चाहिए, तो उनको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल का एक कंपैरिजन करेंगे। और उस कंपैरिजन का पर्पज़ क्या होगा? सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना कि यार ये चीज़ें होती हैं। कोई ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है, नहीं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से ये वीडियो है, एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ ए बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल ऑफिसर। फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ बैंक पीओ वर्सेस एसएससी सीजीएल। व्हाट इज़ द स्पीड एंड एक्यूरेसी। व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल। कौन दोनों में से क्या रिक्वायर्ड है। सैलरी अलाउंस पर्क्स क्या होते हैं। कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या होती है। वर्क प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी और जॉब स्टेबिलिटी कैसे रहती है। और विच एग्जाम इज़ बेटर फॉर बिगिनर एंड कन्फ्यूज्ड एस्पिरेंट। वो आप डिसीजन ले, मैं बेटर बता सकता हूँ कि कौन से लोगों के लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक गाइड बुक का लिंक मिलेगा। उस गाइड बुक के लिंक से आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं पिछले 2021 से 2025 तक के, उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हो। उनका प्रॉपर एनालिसिस करके आप अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो पहला सबसे, व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ ए बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल ऑफिसर। ठीक है, अब जॉब प्रोफाइल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बैंक पीओ की अगर हम बात करें, ए बैंक पीओ मेनली वर्क्स इन ब्रांच ऑपरेशन एंड बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड कस्टमर हैंडलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग, कैश सुपरविजन एंड रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज। ठीक है, ज़्यादातर जो डील होती है वो कस्टमर से ही होती है। बैंक पीओ ऑल्सो हैंडल सेल्स रिलेटेड टारगेट सच एज इंश्योरेंस, लोन्स एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जो वर्क इन्वायरमेंट होता है इज फास्ट पेस्ड विद कंटिन्यूस पब्लिक डीलिंग। ठीक है, विद प्रमोशन मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जितना आप ऊपर जाओगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आमतौर पे ऐसे बात कहते हैं कि एक क्लरिकल वाला जो स्टाफ है वो 5 बजे निकल जाता है, तो पीओ 7 बजे निकलता है ऑफिस से। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ जाएं मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। अगर एक एसएससी सीजीएल ऑफिसर की बात करें तो एसएससी सीजीएल ऑफर मल्टीपल पोस्ट लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ऑडिटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, बला बला, डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इस तरह की अलग अलग पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल के अंडर। मोस्ट जॉब्स आर ऑफिस ओरिएंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। किसी तरह की कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग। वर्क में इंक्लूड फाइल हैंडलिंग, वेरिफिकेशन, ऑडिट, इंस्पेक्शंस, डॉक्यूमेंट एंड डिपार्टमेंटल टास्क। ठीक है, पब्लिक डीलिंग इज कंपल्सरी लोअर देन बैंकिंग, कंपैरेटिवली लोअर देन बैंकिंग। ठीक है, बैंक में जितनी पब्लिक डीलिंग है उससे बहुत लोअर है। जॉब नेचर डिफर फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, अलग अलग जिस जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जैसा आप ऑडिटर है, किस डिपार्टमेंट में वो कहाँ हो, वो डिपेंड करता है उन सब चीज़ों में। ठीक है, चलिए। उसके बाद व्हाट इज़ द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। देखो, अब पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस तो ऐसे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 3 पैटर्न, 3 तरह की फेजेज होंगे। पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है बैंक में, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ठीक है, और चाहे वो कोई भी पीओ हो, चाहे वो आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ। प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग होता है, मतलब क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स ऐड नहीं होते, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही ऐड होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश रहता है प्री में, और मेंस में फिर ये चारों रहते हैं। ठीक है, जीए भी आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अब देखो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न है। जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का लगभग सेम है। आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग ही होता है। ठीक है, मेंस में फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी नहीं होता, कंप्यूटर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम का जो फोकस है वो हेल्थ, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पे होता है। ठीक है, अगर एसएससी की बात करूँ तो टायर 1 होता है। टीयर 1 में, अब टीयर 1 में आपका क्या होगा, टीयर 1 में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। 25-25 क्वेश्चन 50-50 नंबर के होते हैं। ठीक है, और फिर टीयर 2 के अंदर 2 आपका हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्से में आपका मैथ के क्वेश्चन आ गए 30,
जो कि 90 मार्क्स के होते हैं। फिर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। फिर 25 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा मुझे ओरली ध्यान नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हो गए, फिर कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 3 मार्क्स के। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, और फिर कंप्यूटर भी आता है आपका, ठीक है। कंप्यूटर भी आता है मेंस में, ध्यान रखिएगा भाई। तो यहाँ पे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अब फर्क है ना, जैसे यहाँ पे जो क्वांट है, ये वाले क्वांट में स्पीड मैथ का बहुत रोल है, डीआई से ज़्यादा सवाल है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब। यहाँ वाले मैथ में अर्थमेटिक के साथ साथ जो एडवांस मैथ होता है, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, उसका बड़ा रोल है। यहाँ इंग्लिश में ज़्यादातर जो फोकस है वो रीअरेंजमेंट पे, कॉम्प्रीहेंशन पे, इन सब पे होता है। यहाँ वाली रीजनिंग में वोकेबलरी बेस्ड थोड़ी सी, सॉरी, इंग्लिश में वोकेबलरी बेस्ड थोड़ी ज़्यादा रहती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब कॉम्प्रीहेंशन भी आने लगा है मेंस में, अच्छा तगड़े वाला। यहाँ जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर ये सब है। यहाँ जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीज़ें रहती हैं, करंट भी रहता है, ठीक है। तो बड़ा अंतर है, ये कभी और डिटेल में भी ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए इतनी बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, उसके बाद स्पीड वर्सेज एक्यूरेसी, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल। अगर बैंक पीओ की बात करूं तो हाई सॉल्विंग स्पीड इज इसेंशियल, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, तो जल्दी नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। क्विक कैलकुलेशन एंड फास्ट पजल सॉल्विंग एबिलिटी आर इम्पोर्टेंट बहुत। जैसे जो एसएससी सीजीएल की रीजनिंग है, वहाँ पे अलग तरह की रीजनिंग होती है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोगिज्म, ठीक है, इन सब का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो टाइम प्रेशर इज इंटेंस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, बहुत चाहिए, और सेक्शनल टाइमिंग भी होती है। डिसीजन मेकिंग एंड स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन प्ले अ मेजर रोल। जबकि जो सीजीएल वाला है वह एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन, एक्सट्रीम स्पीड नहीं चाहिए, नॉर्मल स्पीड चलेगी। स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर मैथ एंड इंग्लिश कंसेप्ट इज नीडेड। क्वेश्चंस आर ओपन कंसेप्ट बेस्ड एंड कैलकुलेशन इंटेंसिव। कंसिस्टेंसी एंड प्रिसीजन इंप्रूव स्कोर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा स्पीड का इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ओडू फोड़ू चाहिए, चाहिए यहाँ भी, बट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। उसके बाद सैलरी, अलाउंस और पर्क्स कंपैरिजन अगर करें तो सैलरी अगर यहाँ देखें बैंक पीओ में तो सब में अलग अलग है थोड़ा सा। अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो लगभग 80,000 के अराउंड मिल जाता है इन हैंड, ठीक है। तो 75 से लेके 80,000 के अराउंड रहता है, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस हो या एसबीआई पीओ हो, इन हैंड की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा एचआरए, लीज अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट, ट्रैवल अलाउंस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ये सब भी रहता है। और सैलरी ग्रोथ कैन बिकम फास्टर विद प्रमोशंस, ठीक है। आप JAIIB का एग्ज़ाम देते हो, CAIIB का एग्ज़ाम देके मतलब बढ़ा सकते हो अपनी सैलरी जल्दी। अब यहाँ सैलरी डिपेंड करता है पोस्ट पे और पे लेवल पे। जैसे एक दो एग्जांपल मैंने लिए हैं कि अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA सेलेक्ट होते हैं तो पे स्केल आपका पे लेवल 8 है, और यहाँ आपको बेसिक पे 47,600 मिलती है, तो इन हैंड आपकी सैलरी लगभग 90,000 के अराउंड आ जाती है। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, पे लेवल 7 है, तो इन हैंड सैलरी 65 से 80,000 के बीच में। तो इसके अलावा DA, HRA, TA, पेंशन रिलेटेड बेनिफिट ये रहता है, और सम डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर एडिशनल पर्क एंड फैसिलिटीज़, वो डिपेंड करता है। तो अब सैलरी कंपैरिजन मोटा मोटा सा तो बता दिया, अब बहुत नीचे जाएंगे, ASO की क्या होती है, CSS की क्या होती है, AO की क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट एक छोटा सा आइडिया लग गया आपको, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी इन बैंक पीओ एंड एसएससी सीजीएल। अब बैंक पीओ में प्रमोशन आर जनरली फास्टर, ज़्यादा सही फास्ट होता है। पीओ से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, AGM, GM तक भी आप जा सकते हो। परफॉर्मेंस एंड टारगेट स्ट्रांगली अफेक्ट द प्रमोशन, ठीक है भाई। जो जितना हार्डवर्क करेगा उसकी प्रमोशंस के चांसेस भी उतने बेटर है। लीडरशिप एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज रिपीटेडली। जितना, अब मैंने वही बताया था ना एग्जांपल देके कि क्लरिकल स्टाफ 5 बजे ही निकल जाता है। अब जितना ऊपर ऊपर जाएगा वो टाइम भी निकलने से बैंक में बढ़ता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है, ठीक है। पैसा है, ग्रोथ है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एसएससी सीजीएल ऑफिसर की बात करें तो प्रमोशन स्पीड डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट एंड पोस्ट, ग्रोथ इज यूजुअली स्टेबल एंड स्ट्रक्चर्ड, डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं कहीं 10-10 साल भी प्रमोशन नहीं हो रही है एक पोस्ट से दूसरे पे, कहीं जल्दी भी हो जाती है, ठीक है। इंस्पेक्टर से आप सुपरिटेंडेंट तक जा सकते हो, ASO से सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। तो प्रमोशन में टेक लॉन्गर कंपेयर टू बैंकिंग सेक्टर, यहाँ जल्दी होती है, यहाँ थोड़ी सी डिले होता है भाई,
ठीक है, पर है यहाँ, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं है। उसके बाद वर्क प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है दोनों में। अब बैंक में हाई वर्कलोड एंड कस्टमर प्रेशर, ठीक है, स्ट्रिक्ट टारगेट होते हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्किंग आवर में एक्सटेंड ड्यूरिंग ऑडिट, क्लोजिंग और पीक पीरियड्स, ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी हायर। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ एक भैया ठीक ठाक पोजीशन में है बैंक पे, तो वो जिस दिन मंथ का एंड हो रहा होता है तो 10-10 11-11 बजे भी घर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा प्रेशर है यहाँ, ठीक है, ट्रांसफ़र वगैरह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहीं भेज देते हैं भाई, बढ़िया है, ठीक है, ज़्यादा है। बट अगर एसएससी सीजीएल ऑफिसर की बात करें तो बेटर ऑफिस टाइमिंग इन मैनी डिपार्टमेंट, बहुत जगह तो बहुत स्मूथली है, 9 बजे जाओ 5 बजे छुट्टी, चलो भाई। लोअर टारगेट प्रेशर कंपेयर टू बैंकिंग जॉब्स है ही नहीं, कहीं कहीं रेयर ही मिलेंगे आपको टारगेट। लेस पब्लिक इंटरेक्शन इन मोस्ट पोस्ट, जनरली ऑफर ए मोर बैलेंस्ड एंड स्टेबल लाइफस्टाइल, तो यहाँ थोड़ा अच्छा है लाइफस्टाइल यहाँ थोड़ा सा, अगर आप एक्टिव हैं, आपको आदत है तो चलेगा, अदरवाइज एसएससी वाले में थोड़ा बेटर है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र पॉलिसी और जॉब स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बैंक पीओ में ट्रांसफर्स आर कॉमन एंड कैन हैपन अक्रॉस स्टेट और रीजन। सेलेक्ट होने के बाद आपको कहीं भी भेज दिया जाता है। एक आरआरबी में ऐसा होता है कि जो स्टेट आप सेलेक्ट करोगे आपको वहीं पोस्टिंग मिलेगी, अदरवाइज आईबीपीएस और एसबीआई में तो जहाँ भी सेलेक्ट होगे कहीं भी भेजे जा सकते हो ऑल ओवर इंडिया। रूरल पोस्टिंग भी हो सकती है, सेमी अर्बन पोस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। अब जैसे ये 2 ब्रांच है भैया, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों के बीच में 40 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, एक ऑफिसर यहाँ से छुट्टी पे चला गया 2 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए आपको यहाँ भेज दिया, इनको कोई शर्म नहीं है इस तरह की, है ना समझ पा रहे हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया, एक वर्ड यूज करते हैं ये, मुझे ध्यान नहीं है, बट भेजा जा सकता है आपको, ठीक है, बहुत आराम से। एसएससी सीजीएल ऑफिसर की बात करें तो ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट, ठीक है, मैनी पोस्ट प्रोवाइड रिलेटिवली स्टेबल पोस्टिंग, मैंने हमारे कई सारे दोस्त जॉब करते हैं एक ही जगह पे है कई कई साल से, ठीक है। एक लड़का है हमारा ही पढ़ाया हुआ है बहुत पहले का, जब हम एसएससी भी पढ़ा रहे थे, अब तो काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं रहे हैं, वो AA सेलेक्ट हुआ तो तब से वो मुंबई में ही है, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, फिर मुंबई से शायद अभी दिल्ली पोस्टिंग हुई है उसकी, अदरवाइज चल रहा है एक ही जगह। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चर्ड सर्विस कंडीशन, ठीक है भाई, तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, उठा पटक ज़्यादा रहती है, डेपुटेशन पे भेज देते हैं इधर से उधर, बट यहाँ थोड़ा सा स्टेबल चलता है काम, ठीक है। अब विच एग्जाम इज़ बेटर फॉर बिगिनर एंड कन्फ्यूज एस्पिरेंट, देखो अगर आप ये सब चीज़ें लाइक करते हैं तो आपके लिए बैंक पीओ बेटर है, अगर आप ये सब चीज़ें लाइक करते हैं तो आपके लिए ये बेटर है। यू आर कंफर्टेबल विद फास्ट पेस्ड प्रिपरेशन, थोड़ी फास्ट, अब जल्दी जल्दी होता है बैंक का सारा काम, ठीक है, तो आपके लिए बैंक पीओ बेस्ट है। अगर आप रीजनिंग, पजल और क्विक कैलकुलेशन को एंजॉय करते हैं तो आपके लिए बैंक पीओ बेस्ट है। यू कैन हैंडल प्रेशर एंड टारगेट बेस्ड इन्वायरमेंट, तो आपके लिए बैंक पीओ बेस्ट है। यू वांट फास्टर प्रमोशन एंड डायनेमिक वर्क कल्चर, तो आपके लिए बैंक पीओ बेस्ट है। यू प्रेफर कंसेप्चुअल लर्निंग एंड एक्यूरेसी, एसएससी सीजीएल बेस्ट है। यू वांट ए स्टेबल ऑफिस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब, एसएससी सीजीएल बेस्ट है। यू प्रेफर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, एसएससी सीजीएल बेस्ट है। यू आर कंफर्टेबल विद लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन एंड डिटेल्ड सिलेबस कवरेज, एसएससी सीजीएल बेस्ट है। तो वो आप देखें, ठीक है, मेरे नज़रिए में हमारे यहाँ इतनी बेरोज़गारी है, जो मिल जाए सब बेस्ट है, ठीक है, बात समझ पाए तो जितना ज़्यादा एफर्ट करें। अब एक होता है कि ड्रीम जॉब है, जहाँ जाना है, तो उसके लिए फिर अगर सपने पूरे करने हैं तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरे तभी होंगे जब आप सेलेक्ट होंगे, तो सेलेक्ट होने के लिए आप हमारे एसएससी का तो हमारा अभी कोई कोर्स नहीं है, बट अगर आप बैंकिंग चूज करते हो तो बैंकिंग के लिए आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जुड़ सकते हो, या बैंक के साथ आरबीआई भी करना है तो इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे चले जाएं, जा करके टाइप करें edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो बैंकिंग कोर्सेज पे आके ये 2 कोर्सेज आपको दिखेंगे, ये हमारा बैंक का कोर्स है, ये हमारा बैंक के साथ आरबीआई का कोर्स है, तो जिसमें आप चाहें उसी में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी सुविधा के अनुसार जिसमें आप चाहें इनरोल करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।